साथियों, नमस्कार। मैं राजेश मिश्र एडवोकेट। कश्मीर में पुनः दो निरपराध श्रमिकों की हत्या हो गई। किस स्थिति में हुई है? सोए हुए थे, ग्रेनेड फेंक कर मार दिया गया। यह क्या मानवता को शर्मसार करने वाली हत्या नहीं है? सारे नैतिक मूल्यों को धराशायी कर देने वाली स्थितियां नहीं है? रंच मात्र हम लोग इस बात के लिए सोचने के लिए विवश नहीं होते हैं कि सोए हुए निरपराध असंबद्ध लोगों की हत्याएं क्यों की जाती हैं, किस मनस्थिति में और किस मनोदशा में की जाती हैं, और ऐसी जो हत्या होती है उसकी निंदा किस स्तर पे होनी चाहिए, किस संख्या में। कुछ लगता है क्या? बेहुदे फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता, जिनके मुख्यमंत्रित्व में सन 87, 88, 89, 90 में कांग्रेस की साठ गांठ से हजारों लोगों की हत्या की गई और कश्मीर से खदेड़ा गया था, वही फारूक अब्दुल्ला जो धारा 370 के शिथिल पड़ने से, कमजोर बनाए जाने से और जम्मू कश्मीर का एकीकरण भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण समान रूप से सभी अन्य प्रदेशों की तरह किए जाने पे उन्होंने चीन तक से मदद लेने की बात किया था। वो एक मानवता को शर्मसार करने वाला कथन कहते हैं कि हत्याएं तो होंगी, और महबूबा मुफ्ती तो केवल घाल मेल करती हैं। मानवता के प्रति उनमें कोई संवेदना नहीं है, भारतीयता के लिए कोई संवेदना नहीं है। पाकिस्तान परस्त ये सब देश विरोधी मानसिकता से भरे हुए हैं और उसी ढंग की बातें बार बार कहते चले आ रहे हैं। उनका उपचार जरूरी है। एक्चुअली यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक भयावह रूप है, लेकिन उसके जो भारत में बैठे हुए पिट्ठू, समर्थक, पोषक, या ये कहिए कि एक्सटेंडेड हैंड्स हैं ये लोग, इनका उपाय किए बिना कश्मीर का पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्थापित हो पाना संभव नहीं लगता। देश पूरे त्याग और समर्पण के भाव से, सक्रियता से जम्मू कश्मीर के उत्थान में लगा हुआ है। वर्तमान भारतीय नेतृत्व ने कश्मीर और जम्मू की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। कश्मीर का जो चरित्र दिखाई देता था कि वहाँ आम कश्मीरी तिरंगा झंडा फहराने में डरता था, और भारत से कोई यात्री, तीर्थयात्री, पर्यटक जाता था तो उससे कहता था तुम इंडियन, हम कश्मीरी। वह भाषा ही, वह स्वरूप, वह आचरण, वह व्यवहार बदल गया है। तिरंगे का जयगान होने लगा है, गुणगान होने लगा है, और भारतीयता अपने चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में भारतीयता को अग्रसर कर रहे जम्मू और कश्मीरियों के मनोबल को भयभीत करने के लिए, तोड़ने के लिए, पाकिस्तान परस्ती में पाकिस्तान की साजिश से ये हत्या करके इस ढंग सा माहौल बनाया जा रहा है कि जो
भारतीयकरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है। कश्मीर का उत्थान अतिशय तीव्रता से हो रहा है। जम्मू कश्मीर निवासियों में स्तर में उत्थान हो रहा है। उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए, या तो उन नेताओं की बात है, वहां के लोगों की बात है, लेकिन कठिनाई उससे बड़ी है। उससे बड़ी कठिनाई ये है कि आप निरंतर जब चर्चा में देखते हैं विपक्षी दलों को, जो भारतवर्ष के हैं, जम्मू कश्मीर से संबंध नहीं भी रखते हैं, वहाँ उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, जो भाजपा विरोध में है या वर्तमान सरकार के विरोध में है या विपक्षी दल के रूप में है, वे प्रश्न केवल भारत सरकार से पूछते हैं, भाजपा से पूछते हैं। उन हत्यारों से प्रश्न नहीं पूछते हैं, उनकी निंदा करने में संकोच करते हैं, फारूक अब्दुल्ला से समझौता करना चाहते हैं, उससे गुपकार गैंग बनाते हैं, एक भाव से कि नहीं, यह जो निरपराध पर सोए हुए में हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, निहत्थे पर प्रहार किया जा रहा है, वह घोर निंदनीय है। उसकी सभी देश भर में एक मत से सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता निंदा और विरोध पुरजोर करने को नहीं तैयार होते हैं। यही वह कारण है जो मनोबल बढ़ता है फारूक अब्दुल्ला जैसे नकारात्मक लोगों का, और इस ढंग की बात कह देते हैं ऐसा होगा ही। अगर ये चर्चा भी छेड़ी जाए तो ये लोग नई बात उठाते हैं, तो भारत सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? ठीक है, भारत सरकार को जिस ढंग से जो उचित समझ में आ रहा है, जो रणनीतिक रूप से समझ में आ रहा है, वह कर रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस ढंग का पोषण दे रहे हैं, उसकी निंदा क्यों नहीं आप लोग जम के करते हैं? उसका विरोध क्यों नहीं जम के करते हैं? और एक स्वर से फारूक अब्दुल्ला जैसों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करने के लिए मांग क्यों नहीं करते हैं? अपने आप भारत सरकार जो कुछ नहीं कर रही है, किन्हीं रणनीतिक कारणों से वह करने पे विवश हो जाए, यह आग्रह तो सबको बढ़ाना चाहिए। जो भी जम्मू कश्मीर में मारा जाता है, निरपराध निर्दोष श्रमिक मारा जाता है, ये श्रमिक आंदोलन करने वाले ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? इस बात के लिए धरना क्यों नहीं करते हैं कि श्रमिकों की हत्या हो रही है? ये कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा संगठन है श्रमिकों का, वह क्यों नहीं आंदोलित होता है? कांग्रेस का संगठन है, वो क्यों नहीं आंदोलित होता है? जगह जगह क्यों नहीं मांग करता है? यही दोहरा चरित्र उनका मनोबल बढ़ाता है, उनको संरक्षण दे रहा है, और यह आग्रह अब हम सबको बढ़ाना होगा इन लोगों से कि उसके पक्ष में पॉजिटिव बातें न करें। प्रकारांतर से भारत सरकार की केवल निंदा करके उन अपराधियों, आतंकियों, कट्टरपंथियों, पाकिस्तान परस्तियों का समर्थन न करें। और इसके लिए हमें सचेत होना होगा, हमें सजग होना होगा, हमें बोलना ही होगा, क्योंकि 89-90 में हम लोग नहीं बोले थे, उसका दुष्परिणाम हुआ कि 30 साल लग गया उन आतताइयों, अत्याचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होने में, उनको जेल भेजवाने में। याद रखिए, आतंकवाद की शुरुआत सबसे पहले मकबूल भट्ट के रूप में 1966 में हुई थी, जिसको दशक बाद फांसी हुई थी, और यही वह लचर व्यवस्था थी, लचर प्रक्रिया थी जो मनोबल बढ़ाई। उसी के बाद अन्य जो आतंकी हैं जब मारे जाते हैं तो उनका समर्थन कम से कम देश भर से तो लोग न करें, देश भर के राजनेता तो न करें। आइए हम सब संकल्पित हों, जो भी ऐसे निरपराधों, निर्दोषों, निहत्थों की हत्या कर रहे हैं, श्रमिकों की हत्या कर रहे हैं, उन लोगों की जो केवल अपनी आजीविका अर्जन के लिए मेहनत कश लोग हैं, उनकी हत्या की जा रही है,
उनकी हत्या कदापि भारत नहीं सहेगा। इस नारे को बुलंद करें। जय हिंद।